हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लास। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया है हमने, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक का टॉपिक, उसका लास्ट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल हाँ जी, जिसका नाम है भैया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बिल्कुल हाँ बच्चा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, टाइप्स कौन से हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी कैसे इंक्लूड होती है, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक ऐसी इनकम होती है जिसमें बताया जाता है कि जहां पर एक फर्म एक इनकम को, एक प्रोडक्ट को एक प्रोड्यूस करती है, उसके बाद वो एक हाउस होल्ड को देती है और हाउस होल्ड उस फैक्टर सर्विसेज से फैक्टर पेमेंट रिसीव करता है और वही पेमेंट दोबारा से फर्म को देता है। बिल्कुल हाँ जी, जैसे कोई भी लेबर कहीं काम कर रहा है किसी इंडस्ट्री में, तो उसको क्या मिलेगी उस सर्विस के बदले? उसे जाहिर सी बात है सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेगी। और वो सैलरी और वेजेस का क्या करेगा भाई? उस सैलरी और वेजेस से वो अपनी जरूरत के अनुसार, जरूरत के अकॉर्डिंग कॉमोडिटीज लेगा, गुड्स को परचेज करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, अपना खर्चा करेगा, तो दोबारा किसी न किसी इंडस्ट्री को वो दोबारा अमाउंट पहुंच जाएगा। ये जो चैन रूल है ना, इसको ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोला गया है। इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, वो क्या है? आ जाइए देखते हैं। मैंने यहां पर फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दिया हुआ है। यहां पर 3 फेज दिए हुए हैं। बिल्कुल हाँ जी, फेज कितने होते हैं सर्कुलर फ्लो के? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेज होते हैं। पहला जो फेज है वो है जनरेशन, मतलब जनरेट करना। दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट करना। तीसरा जो है डिस्पोजिशन, इट मींस उस चीज को एक्सपेंडिचर करना। अब मैंने बता तो दिया एक्सपेंडिचर, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये इसको समझना कैसे है, सर्कुलर फ्लो में कैसे आता है बेटा? जी हाँ, सर्कुलर फ्लो में आता है कैसे, देखिए। ये कहता है कि जनरेशन इट मींस प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन इट मींस डिस्ट्रीब्यूट, डिस्पोजिशन इट मींस एक्सपेंडिचर। अब ये कैसे आता है इसके बारे में जरा देख लेते हैं। बिल्कुल हाँ जी, इनकम जनरेट करना फर्स्ट में आया। इनकम जनरेट हो रही है, तो जब कोई भी इंडस्ट्री इनकम जनरेट करेगी तो सारा का सारा पैसा अपने पास तो रख नहीं लेगी। बिल्कुल ना, तो वो क्या करती है? वो वही इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। उसी इनकम को क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जिसे हम फैक्टर पेमेंट के नाम से जानते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया भी था। फैक्टर पेमेंट के बारे में जानते हैं कि भैया क्या देगी वो? जाहिर सी बात है रेंट के रूप में देगी, वेजेस एंड सैलरी के रूप में देगी, प्रॉफिट के रूप में देगी, या इंटरेस्ट के रूप में देगी। अब जब इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, लोगों को इनकम मिल गई है, तो वो क्या करेंगे? इनकम को बिल्कुल हाँ जी एक्सपेंडिचर करेंगे, एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। इनकम का खर्चा करेंगे कि 10,000 रुपये आया है तो 5,000 खर्चा कर दो, 7,000 खर्चा कर दो, 8,000 कर दो। वो खर्चा कहाँ होगा? वो दोबारा जहां से जनरेट हुआ था, जहां से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया गया था, वहीं पहुंच जाएगा दोबारा। ये ध्यान से देख लीजिए कि इनकम जनरेट हो रही है, किसको मिल रही है? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन से क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर से दोबारा जनरेट में आ रहा है। ये जो है प्रोसेस, इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा गया है। इसी को क्या कहा गया है? इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा गया है। जैसे आप या हम, बिल्कुल हाँ जी, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप किसी एक इंडस्ट्री के मालिक हैं, सपोज दैट आप शूज बनवाते हैं, आप शूज कंपनी के मालिक हैं। जब आप शूज बनवा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? इनकम जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद में जब आपको इनकम मिलेगी तब क्या करेंगे? एंड ऑफ मंथ, महीने के आखिरी समय में जो भी आपकी इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उन सबको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करोगे, इनकम बांट दोगे।
जब उन सभी के पास में इनकम आ जाएगी तो वो क्या करेंगे बेटा, वो एक्सपेंडिचर करना शुरू कर देंगे। क्या करना शुरू कर देंगे? खर्चा। और वो खर्चा किस पर कर रहे हैं? बिल्कुल हाँ जी, गुड्स एंड सर्विसेज पर ही कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का फेज बताया गया है। आई होप यहां तक समझ में आया हो। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब टाइप्स कितनी है भाई? टू टाइप्स है बेटा, टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बिल्कुल हाँ बेटा, दो तरीके हैं। पहला पहला वो तरीका है जिसका नाम है रियल फ्लो। बिल्कुल हाँ जी। दूसरा मनी फ्लो। रियल फ्लो का एक और नाम कहा गया है फिजिकल फ्लो, और मनी फ्लो को क्या कहा गया है? नॉमिनल फ्लो। रियल फ्लो का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं फिजिकल फ्लो, और मनी फ्लो का एक और नाम है जिसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल फ्लो। अब रियल फ्लो क्या है? बिल्कुल हाँ जी, कोई भी फ्लो है वो कुछ सर्विस के बाद में मिलता है। बिल्कुल हाँ जी, कोई भी फ्लो, याद रखिएगा। इस दोनों में दो सेक्टर जरूरी हैं। कितने सेक्टर? टू सेक्टर। कितने भाई? टू सेक्टर। कौन कौन? फर्स्ट हाउस होल्ड, सेकंड फर्म। फर्म क्या? जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगी। चलिए समझते हैं। पहला रियल फ्लो का, ये हाउस होल्ड है आपका, मतलब आप या मैं, और ये फर्म। जितने भी हाउस होल्ड हैं, यहां देखिएगा, जितने भी हाउस होल्ड हैं वो लैंड, लेबर, कैपिटल या इंटरप्राइजेस, कंपनी, बिजनेस, ये देते हैं। जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसको फैक्टर सर्विसेज बोला जाता है। इसके बदले में जो मिलता है वो फैक्टर पेमेंट होता है। जैसे रेंट मिल रहा है, सैलरी या वेजेस मिल रहा है आप सबको या हम सबको, यहां से कैपिटल में इंटरेस्ट मिल रहा है, और यहां पर प्रॉफिट मिल रहा है। आई होप यहां तक समझ में आया। अब हाउस होल्ड सुबह उठा, नहाया धोया, फ्रेश हुआ, मैं यहां फट से पहुंच गए। यहां जब यहां पहुंचे तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं? फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। क्या देंगे? फर्म को फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस में मैंने बता दिया क्या क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइजेस, ये दे रहे हैं। फर्म क्या करेगी? फर्म अगला काम करेगी। फर्म फट से यहां के लिए, मैंने बोला यहां के लिए क्या करेगी? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगी। यहां पर मैंने किसी भी तरीके से, या यहां पर किसी भी तरीके से पैसे का कोई काम नहीं होगा। मैं साथ के साथ डिफरेंस भी बताते चल रहा हूं। यहां पर किसी भी तरीके से पैसे का कोई काम नहीं है। दोबारा समझ लीजिए, हाउस होल्ड क्या दे रहा है फर्म को? फैक्टर सर्विस दे रहा है। फर्म हाउस होल्ड को क्या दे रहा है? गुड्स एंड सर्विस दे रहा है। इसे बोला गया रियल फ्लो। क्या बोला गया? रियल फ्लो। बिल्कुल हाँ जी, रियल फ्लो। यहां तक समझ में आया होगा। अब मनी फ्लो देख लीजिए सिंपल तरीके से।
मनी फ्लो देख लो भाई, मनी फ्लो। दोबारा यहां पर हाउस होल्ड और यहां पर फर्म ले लेते हैं। गुड्स एंड सर्विस सब चीज हो गया। जब इन्होंने इन्हें सर्विस दी है, याद रख लो मनी फ्लो पैसे से रिलेटेड है पूरा का पूरा। जब हाउस होल्ड यहां सर्विस दे रहा है तो फर्म क्या देगा, फर्म वापिस में इन्हें ऊपर ही देख लो, नीचे का काम नहीं है, ऊपर दोबारा क्या दे रहा है फर्म, फर्म इन्हें फैक्टर पेमेंट देगा। क्या दे रहा है, फैक्टर पेमेंट दे रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, ये उस पेमेंट को एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। किस लिए भैया, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। फैक्टर पेमेंट के बाद में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्चा। भैया फर्म ने आपको मुझे तनख्वाह दी तो आप सैलरी मिली, वेजेस मिला, इंटरेस्ट मिला, रूम रेंट मिला, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिला, तो हम क्या करेंगे, फट से जाएंगे खर्चा करना शुरू कर देंगे। मोबाइल लेंगे, घर में जो जरूरत की सामान है वो लेंगे, किसी अनदर इंडस्ट्री से लेंगे, माना कि इससे नहीं ले रहे हैं लेकिन ले तो रहे हैं, अब वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ी होगी, कोई किसी से जुड़ी होगी, तो जायज ही बात है ये फर्म है। हम जो कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, वो किसी और को दे रहे हैं, वो किसी और को दे रही है, वो किसी और को दे रही है। तो ये क्या है, सर्कुलर चल रहा है जो कि स्टॉप नहीं होगा, नेवर स्टॉप। इसी को बोला गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें दो तरीके थे भैया, रियल फ्लो, मनी फ्लो। रियल फ्लो में रियल है, यहां गुड्स का और सर्विसेज का लेन देन होगा, यहां पर मनी का लेन देन है, मनी, मॉनेटरी इज मनी, मनी से रिलेटिव है, किससे रिलेटेड है, मनी, पैसे से रिलेटेड रहेगा। यहां तक समझ में आया होगा आप सबको, आई होप। फट से नोट कर लो, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं फटाफट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल हाँ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। बिल्कुल हाँ जी, टू सेक्टर इकोनॉमी है, याद रखिएगा, टू सेक्टर। अगर क्वेश्चन में आया कि सिंपल इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताइए, तो याद रखो दोनों एक साथ बनना है। अब कैसे बनना है, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिंपल है। आ जाइए, देखिए भैया, ये आपका हाउस होल्ड हो गया, ये आपका फार्म हो गया, दोबारा वही चीज, और दोनों एक साथ रहेगा। क्या भैया, हाउस होल्ड पहुंचा फर्म के पास में, जब फर्म के पास पहुंचा तो क्या दे रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज, एफएस, फैक्टर सर्विस दे रहा है। उसके बदले में फर्म क्या कर रही है, फर्म यहां से इसे क्या दे रही है भैया, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रही है, याद रखोगे, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है यहां से, ठीक है भाई। उसके बदले में जब ये फैक्टर सर्विस दी है तो फर्म यहां पर क्या दे रही है, फर्म इसे फैक्टर पेमेंट देगी। पेमेंट क्या होती है, रेंट देगी किसी को, किसी को वेजेस देगी, जो होगा उसको सैलरी देगी, प्रॉफिट देगी और इंटरेस्ट देगी। अब ये क्या करेंगे, ये फट से उठेंगे, जैसे पैसा आया भैया, हाथों में खुजली हुई, फट से पहुंच गए फर्म के पास में और गुड्स को खरीदना शुरू कर दिया। बिल्कुल हाँ जी, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज,
बिल्कुल हाँ बेटा। क्या कर रहा है दोबारा, इस पूरे को जब एक साथ कर दिया जाएगा तो इसी को बोला जाएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। टू सेक्टर, दो सेक्टर ही है, ध्यान से देख लो कौन कौन सा, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। इसी को बोला गया सिंपल इकोनॉमी। इसी में आपका रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों शामिल हो जाता है बेटा। दोबारा, हाउस होल्ड सुबह उठे, नहाए धोए, फट से पहुंच गए फर्म, फर्म में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जब सर्विस दे रहे हैं तो उसके बदले क्या मिलता है, फैक्टर सर्विस के बदले फैक्टर पेमेंट मिलता है, जो जी ये मिल रहा है। और फर्म क्या दे रही है, फर्म गुड्स एंड सर्विस दे रही है। पेमेंट जब हाउस होल्ड को मिला, पैसा मिला, तो पैसा मिलते क्या कर रही है, कंजप्शन शुरू कर दिया इन्होंने। दोबारा लिख देता हूं ताकि याद रहे, फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट मिलता है। जैसे कि जब जमीन कोई देता है, लैंड देता है, तो उसे रेंट मिलता है। जब कोई लेबर, तो उसे वेजिस या फिर सैलरी मिलती है। जब कोई कैपिटल लगाता है तो उसे इंटरेस्ट मिलता है। और जब इंटरप्राइजेस हो जाता है तो उसे प्रॉफिट मिलता है। बिल्कुल है जी, ये फैक्टर सर्विसेज है और ये फैक्टर पेमेंट है। रियल फ्लो दोबारा बता देता हूं, रियल फ्लो का नाम सेकंड है फिजिकल फ्लो, और मनी फ्लो का दूसरा नाम नॉमिनल फ्लो है। बिल्कुल हाँ जी, याद रखिएगा, मनी फ्लो में मनी से रिलेटेड है, रियल फ्लो में गुड्स से रिलेटेड है। और रियल फ्लो में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बार्टर सिस्टम का, जबकि मनी फ्लो में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ये तो इसके डिफरेंस है। ये इसका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम था जो मैंने आपको समझाया। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, जरूर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।